हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास एक विशेष ही महत्वपूर्ण महीना है जो भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से इसमें भगवान हरि नारायण की पूजा की जाती है बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से। और कार्तिक मास के महात्म्य की यदि बात की जाए तो विशेष रूप से कार्तिक मास महत्व में आप सभी लोग अवश्य श्रवण करेंगे कि कार्तिक महीने का क्या महत्व होता है, क्या कथा होती है, का फल किस किस को मिला है, और साथ ही यह भी जानेंगे इसमें नियम क्या होते हैं। यदि इन नियमों को व्यक्ति कर लेता है और यदि कथा को श्रवण करता है तो निश्चित है वह भवसागर से पार हो ही जाता है। परंतु आपका प्रभु के प्रति कितना अटूट संबंध है आपका और प्रभु का, यह तो आप कथाओं के माध्यम से ही सुनकर समझकर आपका संबंध भी प्रभु से उतना ही प्रगाढ़ होता है। तो आइए कार्तिक मास महत्व की कथा को बड़े ही प्रसन्न भाव से श्रवण किया जाता है। इस माह को बहुत ही पवित्र माना गया है, जो कि यह महीना 17 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और तब सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक महीने में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा, तुलसी पूजा के साथ पौराणिक कथाओं को सुनने का बहुत ही खास अवसर हमें प्राप्त होता है। तो आइए कार्तिक मास के महात्म्य की कथा को श्रवण करते हैं। कार्तिक मास महात्म्य की कथा में एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाया करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि पुत्र किसको नहीं चाहिए। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना बनाया मिलता और बहू घर का काम भी करती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूं। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दी थी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगा, मुझे तो रहने के लिए एक घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि बहू बनने लायक यह लड़की सर्वोत्तम है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूं। तुम अपनी माता से पूछो कि वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खा लूंगा। इस प्रकार लड़की से ब्राह्मण बातें कर रहे हैं। तब उस कन्या ने वह बातें अपनी माता को सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई।
तब माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना दे दें, अपना आटा दे दें, मैं रोटी शीघ्र अति शीघ्र बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिस घर के आटे में इतनी मोहरे हैं, उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ विदा कर दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देखो, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूं। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू से कहां आई? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे हो। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मण ने अर्थात ब्राह्मण की पत्नी ने जब दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया, आदर सत्कार के साथ अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रख देती। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाया करती थी। इस तरह बहुत दिन व्यतीत हो गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना अति आवश्यक है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा, या तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटी बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की फुल दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना, अर्थात चम्मच। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब ब्राह्मण पति पत्नी ब्राह्मणी सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज यह रोटी जली हुई क्यों है, दाल भी अलुनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई
मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप कर रहा था। यह देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं ही तेरा पति हूं, अभी दरवाजा बंद कर दे। जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पकवान बनाए। जब उसने सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, इतनी सुंदर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए अब आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाऊं। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिवजी, पार्वती और पार्वती नंदन, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान। वहीं चौकी पर बैठा एक सुंदर सा बालक माला जप कर रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा पुत्र हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि इसका बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकलने लगी, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना न। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिए, वैसे ही सबको देना। कार्तिक मास की कथा सुनने और सुनाने, हुंकारा भरने वालों पर सदा सर्वदा भगवान देव देवीश्वर भगवान श्री हरि की कृपा होती है। बोलिए भगवा भक्त वत्सल करुणावत्सल्य भगवान श्री कृष्ण की जय।